हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, तुलबुल तथा उरी परियोजना किस नदी पर बनी है? बताएंगे साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो उसका आंसर आप कमेंट में साथ साथ देते चलिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो तुलबुल तथा उरी परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झेलम नदी। झेलम नदी पर तुलबुल तथा उरी परियोजना बनी है। क्वेश्चन 2 है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। और दोस्तों, ये किस राज्य में है? तो भारत के केरल राज्य में अनाई मुड़ी चोटी है। क्वेश्चन 3 है साथियों, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? बताएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? भारत, अमेरिका, जापान या फिर कनाडा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका की एक नासा अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक कहा जाता है? बताएंगे साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? चंबल नदी, महानदी, गोमती नदी या फिर कोसी नदी? साथियों, इस वीडियो में महत्वपूर्ण जीके के महत्वपूर्ण टोटल 25 प्रश्न है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? बताएंगे साथियों कि जोजिला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लद्दाख में। लद्दाख में जोजिला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ था? बताएंगे साथियों कि सिंधु नदी जल समझौता ये किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1960 में। वर्ष 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। और दोस्तों, वो डेट कौन सी थी? तो 19 सितंबर। 19 सितंबर 1960 को सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे साथियों कि द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ये द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन 8 है साथियों, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताएंगे साथियों कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 अप्रैल 1900। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया? बताएंगे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनवरी 2015 में। जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन 10 है, भारत में सर्वप्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। तो भारत में सर्वप्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 1860 में। वर्ष 1860 में भारत में सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन 11 है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न भी दोस्तों कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी वाला, 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 12 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएंगे साथियों कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष 1875 में। वर्ष 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी।
अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप स्टार मार्क लगा लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1949 में। वर्ष 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। और दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1980 में सरकार द्वारा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी देखने को मिला है। तो वर्ष 1980 में सरकार द्वारा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 बैंकों का। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। क्वेश्चन 15 है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से, रेशम कीट पालन से, जूट उत्पादन से या फिर मछली उत्पादन से? बताएंगे साथियों कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे दोस्तों कि भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? बताएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25। वर्तमान में दोस्तों 25 उच्च न्यायालय हैं। और साथियों, भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे कि भारत में सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है। बताएंगे साथियों कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 ये किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति आयोग से, अनुसूचित जनजाति आयोग से, वित्त आयोग से या फिर नीति आयोग से? जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्त आयोग से। वित्त आयोग से आर्टिकल 280 का संबंध है। अगला प्रश्न है, 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? बताएंगे साथियों कि 61वां संविधान संशोधन ये किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1989 में। वर्ष 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की खोज किसने की थी? बताएंगे साथियों कि आगरा नगर की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बताएंगे साथियों कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर जहांगीर? जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबर को। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आमुक्त माल्यद की रचना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आमुक्त माल्यद की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्णदेव रॉय ने। कृष्णदेव रॉय ने आमुक्त माल्यद की रचना की थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल का वास्तुकार कौन था? बताएंगे साथियों कि आगरा में शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ये शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल का वास्तुकार था।
अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ। बताएंगे साथियों कि प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जून 1757 में। जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और ये दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। बताएंगे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। साथियों आप लोग इस प्रश्न का भी आंसर बताइए और आप लोग ये भी बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रथम भारतीय महिला और प्रथम महिला, इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको बताना है और ऑप्शन आपके यही चारों रहेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि 25 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्न आ रहे थे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों कोई भी मैं वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।